Welcome students. In this lecture we will discuss about exercise number 7.2. Before going towards the question, we will discuss some basic concept of this exercise. With these core concept we will easily solve our question if we understand all these concept quite efficiently, then exercise will be very easy. Now first of all we will discuss some basic definition. हम कुछ बुनियादी तारीफ़ें डिस्कस करेंगे. इसमें मेरे पास पहली जो डेफिनेशन है पढ़ी वो है पढ़ी आर्क की. आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल की आर्क, आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल की आर्क. सर्कल की आर्क क्या होती है मेरे पास, यानी हम एक सर्कल है ना उसकी ये बाउंड्री है. क्या है पड़ी, बाउंड्री. क्या है पड़ी, बाउंड्री. इस बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा ले लें. ये मैं कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी हिस्सा लें, ये लाजमी नहीं है छोटा सा हिस्सा ले लें. अगर हम सर्कल की बाउंड्री का एक हिस्सा ले लें वो क्या कहलाता है, उस सर्कल का आर्क कहलाता है. तो इसमें मैंने एक हिस्सा लिया है, ये ए बी, ये क्या होगा, आर्क होगी किसकी, इस सर्कल की. तो आर्क क्या होती है, आर्क ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री का एक हिस्सा जो क्या कहलाता है हमारे पास, आर्क ऑफ अ सर्कल कहलाता है. अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंड्री इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल की बाउंड्री का एक हिस्सा उसकी आर्क कहलाता है, उसकी कॉस कहलाता है. नाउ विल मूव टू वर्ड्स द सेकंड कॉन्सेप्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, आर्क को हम उर्दू में कॉस बोलते हैं. नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. इसको सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को हम उर्दू में लिखते हैं किताए दायरा. ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है पड़ा. मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा रीजन लेता हूँ, एक ऐसा इलाका लेता हूँ, एक ऐसा हिस्सा लेता हूँ जो क्या हो, एक कोड, ये एक कोड है, ठीक है, और एक आर्क से अंदर घिरा हुआ हो, समझ आ गई. या एक ऐसा इलाका, ये देखो ये एक एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है हमारे पास, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है, जो क्या है एक हमारे पास कोड यानी वितर और एक आर्क यानी कॉस से घिरा हुआ है. तो हमारे पास ये वाला अंदर वाला जो हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का वो वाला हिस्सा जो बाउंडेड घिरा हुआ हो बाय एन आर्क, एक आर्क से, जो एक आर्क से घिरा हुआ हो, एंड अ कोड, और एक कोड से, जो एक कॉस और एक वितर से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाता है. उर्दू में उसे किताए दायरा कहते हैं. अगली जो डेफिनेशन है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल. सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर भी हमारे पास ऐसे बनता है, एक मेरे पास सर्कल है, उसके दो रेडियाई हों, ये एक रेडियस है, एक रेडियस ये है, दो रेडियाई हों. अगर क्या हो मेरे पास, दो रेडियाई हों, क्या हो, दो रेडियस हों, दो रेडियस और उनके सामने मौजूद जो आर्क होगी उसके दरमियान वाला जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाएगा. अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का वो वाला हिस्सा जो बाउंडेड घिरा हुआ हो, टू रेडियाई, दो रेडियाई में, और एंड आर्क, और एक आर्क के दरमियान, जो दो रेडियाई और एक आर्क के दरमियान घिरा हुआ इलाका होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ये थी इसकी चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस इस एक्सरसाइज से पहले. अब एक प्रूफ करेंगे, उसके बाद उस प्रूफ के रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा. एक प्रूफ है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमने प्रूव करना है. इसको प्रूव करने से पहले
मैं इसको ये वाला हिस्सा इसका रेस करता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। ये वाला हिस्सा मैं रेस करने जा रहा हूँ और इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आप इस हिस्से की स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना। मैं इस हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा क्या करना हूँ, रेस कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, उसके बाद आपके लिए करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। इनमें से मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़ जो है पढ़ी, अगर आप फोकस करें, एक सर्कल है मेरे पास ये, ठीक है, एक दूसरा एक सर्कल ये है, इसी मैं साइज़ का एक और सर्कल लेता हूँ। अब मैं एग्जैक्ट तो वही साइज़ नहीं बना सकता, लेकिन ट्राई करूँगा इन दोनों का साइज़ एक जैसा। एग्जैक्ट तो मेरे पास बन नहीं सकता, मेरे पास ना कोई कंपास है पड़ी, ना मेरे पास कुछ है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं दोनों एक जैसे बनाऊँ। लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये सेंटर है तो ये एक लेट्स सपोज एंगल है थीटा, ठीक है। अब ये इसकी एक आर्क है पड़ी, समझ आ गई, लेंथ एल है पड़ी इसकी। आप अगर देखें ये जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी ये वाली, ठीक है। अब इसकी लेंथ लेट्स सपोज कर लेता हूँ 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल लेट्स सपोज 60 है। लेट्स सपोज कर रहा हूँ, अपनी तरफ से फर्ज कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी लेंथ अगर बढ़ा दूँ, ऐसे कर दूँ, 4 की बजाय 6 कर दूँ, तो इसका जो सेंट्रल एंगल है वो भी बढ़ जाएगा, वो 80 या इस तरह कुछ हो जाएगा। इसका मतलब है जो हम लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाते जाएंगे, जो लेंथ बढ़ती जाएगी आर्क की, उसका सेंटर के साथ एंगल भी उतना बड़ा होता जाएगा। जितनी हमारे पास क्या होगी, आर्क की लंबाई ज़्यादा होगी, उतना उसका सेंटर के साथ एंगल ज़्यादा होगा। जितनी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी, आर्क की, जितनी आर्क की लेंथ ज़्यादा होगी उतना उसका सेंटर के साथ ज़ाविया भी ज़्यादा होगा। इससे एक बात हमारे जहन में आ गई कि ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं। क्यों, कौन कौन सी चीज़ें, लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एंगल। ग्रेटर द लेंथ, ग्रेटर विल बी द सेंट्रल एंगल, लेसर द लेंथ, लेसर विल बी द सेंट्रल एंगल। तो यही चीज़ अब इसमें इस्तेमाल होनी है। मेरे पास एक लेंथ है पड़ी आर्क की एल ए बी, जो थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और दूसरी आर्क है मेरे पास ए सी, जिसकी लंबाई है मेरे पास आर, और वो कितना बनाएगी, 1 रेडियन की। मैं पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा के आया हूँ। 1 रेडियन कब होती है हमारे पास एंगल, जब ये वाली आर्क की लेंथ क्या हो जाए, एक रेडियस के बराबर हो जाए। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और ये आर्क की लेंथ भी रेडियस के बराबर हो जाए, तो हमारा जो एंगल होता है 1 रेडियन होता है। एंगल क्या होता है, 1 रेडियन होता है। अब मेरे लिए समझाना इंतहाई आसान होगा। हमने ये कर लिया है, लेट एन आर्क ए बी, ये आर्क ए बी है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। वो सब्सटेंस एंगल जो बना रही है वो कितना बना रही है, थीटा। हमने फ़र्ज़ किया हुआ है ये थीटा एंगल बना रही है। थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है, वो 60 हो सकता है, वो 70 हो सकता है, एनी एंगल हो सकता है, बना रही है। हम जानते हैं, मैंने इधर बताया है, ग्रेटर दी आर्क लेंथ, ज़्यादा जितनी लेंथ होगी, देन ग्रेटर विल बी द सेंट्रल एंगल, उतना उसका सेंट्रल एंगल ग्रेटर होगा। सो दीज क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल। इससे साबित हुआ कौन, एंगल और जो हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क्स हैं, ये क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब है जो इनके एंगल्स के दरमियान रेशो होगी वो इनकी लेंथ के दरमियान रेशो होगी। एंगल कौन कौन सा है, पहला एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। दूसरा एंगल क्या है, ए ओ सी, ठीक है। और लेंथ कौन सी है, पहली लेंथ क्या है, ए बी, और दूसरी लेंथ क्या है, ए सी। यानी एंगल ए ओ बी ओवर ए ओ सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी ओवर लेंथ ऑफ आर्क ए सी। हमें पता है ए ओ बी कितना एंगल है, थीटा, तो ए ओ बी की जगह थीटा रेडियन। ए ओ सी कितना है, 1 रेडियन, और ये लंबाई कितनी है हमारे पास, ए बी एल के बराबर है, और ये कितनी है,
आर के बराबर है, ये पुट कर दिया। अब इसी चीज़ को मैं आगे इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसी चीज़ को अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। थीटा ओवर हमारे पास क्या था, थीटा ओवर 1, ये रेडियन से ख़त्म हो जाएगा। थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू एल ओवर आर। हमने प्रूव ये करना है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, एल वंस आर एल, आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो थीटा आर या आर थीटा, तो ये हमने प्रूव करना था। तो हमेशा याद रखना जो लेंथ ऑफ द आर्क होती है, यानी जो आर्क की लंबाई होती है वो क्या होती है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल होती है। ये बात याद रखना। अब इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए नोट कर लो, मैं अभी बाद में इसको रेज करूंगा। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं पढ़े। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसका पार्ट नंबर मेरे ख्याल गालबन 2 है पढ़ा। ये पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है पढ़ा। इसमें हमने क्या करना है, हमें दिया गया है कि थीटा मालूम करें व्हेन, जबकि आपके पास एल 4.5 मीटर है और आर 2.5 मीटर है पड़ा। आपने थीटा मालूम करना है। हमें रिलेशन याद है पिछला जो मैंने एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला, वो रिलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। इसीलिए तो मैंने कहा था मैं पहले बेसिक करवा लूँ। अब गिवन, इसका मैं गिवन दैट जो हमें दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, एल इज इक्वल टू 4.5 मीटर, R is equal to 2.5 मीटर। वी हैव टू फाइंड द थीटा। हमें थीटा मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। इसमें से थीटा मालूम करने के लिए वी नाउ दैट हमें फार्मूला भी मालूम है। तो इसका अब सोल्यूशन जो होगा हमारे पास, हम फार्मूला यूज़ करते हुए सोल्यूशन हमारे पास बल्कि इसके ऊपर आपने फार्मूला भी लिखना है। चलो आपने इसके साथ ही नीचे वाले स्टेप में इसका फार्मूला भी लिखना है। फार्मूला हमारे पास कौन सा है इसमें, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला है जो इसमें यूज़ होने वाला है। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व करूँगा L इज़ इक्वल टू आर थीटा, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये इसका फार्मूला है। अब जो जो चीज़ें मुझे मालूम है वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। L मालूम है मुझे 4.5 मीटर और R मुझे मालूम है 2.5 मीटर थीटा। ये दोनों इससे डिवाइड, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर थीटा हमें मालूम करना है, ये थीटा अलग हो जाएगा। मैं यूँ लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 4.5 ओवर 2.5 मीटर से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास एंगल हमेशा रेडियन में होगा, ये याद रख लेना। इधर एंगल हमेशा रेडियन में होगा। एंगल किस में होगा, रेडियन में होगा। दोबारा मेरी बात सुन लो, एंगल इसमें याद रखना हमेशा रेडियन में होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1.8, कितना आएगा, 1.8 रेडियन। आप इसे कैलकुलेटर से हल करोगे तो आपके पास 1.8 रेडियन आएगा। बिल्कुल एक ही फार्मूला इस्तेमाल होना, लाइक यही इस जगह भी यही फार्मूला यूज़ होना है, लेकिन इधर आर मालूम करना है, उधर थीटा मालूम करना है। इधर आर मालूम करने जा रहे हैं तो पहले मैं लिखूंगा गिवन दैट, जो मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, मुझे एल की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, मुझे थीटा की वैल्यू दी गई है 1/4 रेडियंस। अच्छा, मुझसे आर मांगा गया है मालूम करने के लिए, फार्मूला वही हमारे पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसको सॉल्व करने जा रहे हैं।
तो मुझे क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है। फार्मूला यही है, इससे मेरे पास आर क्या बन जाएगा, आर बराबर होगा एल बाई थीटा, एल बाई थीटा। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैंने कर लिया है। तो एल आपके पास कितना है 4, एल कितना है 4, और थीटा आपके पास कितना है 1/4। ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, यानी डिनोमिनेटर के में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं बटे का बटा ऊपर जाके ज़रब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमेशा होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर यूनिट सेंटीमीटर, लेंथ मीटर या सेंटीमीटर में होगी, जबकि एंगल इधर रेडियन में होगा, ये याद रखना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ द, रेडियस आ जाएगा जो उसने कहा है। इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन को लाजमी समझिएगा। इस क्वेश्चन में वो कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 10 मीटर। इस चीज़ को आपने क्या करना है, जो चीज़ें ये दी हुई हों उसको साथ के साथ बनाते आना है। मैं इधर ही बना रहा हूँ। उसने कहा है एक सर्कल है, मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। अच्छा, उसने कहा रेडियस उसका कितना है, उसने कहा रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है, तो ये मैं 10 मीटर है, तो लेट सपोज उसका ये रेडियस जो है 10 मीटर मैंने लिख दिया। अच्छा, अब वो क्या कहता है, अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट। एक पॉइंट है इधर, कोई पॉइंट मैं पी ले लेता हूँ, कोई भी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मालूम करनी है ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर, यानी ये पॉइंट इधर से चलता है, यूं आता है, और कितने चक्कर मुकम्मल करता है 3.5 रेवोल्यूशन, यानी यहाँ से लेकर एक दफ़ा चक्कर मुकम्मल किया, फिर दूसरा मुकम्मल करता है, फिर तीसरा, और चौथा जो है आधा मुकम्मल करता है, यानी 3.5 रेवोल्यूशंस चक्कर मुकम्मल करता है। तो आप मालूम करें, क्या मालूम करें, डिस्टेंस ट्रैवल, ये उसने कुल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की होगी इन चक्रों के दरमियान, लेंथ कितनी मालूम करनी है हमने। तो हमें गिवन क्या है, रेडियस है। पहली जो है पढ़ी, गिवन जो है हमें, गिवन दैट हमें जो दिया गया है, रेडियस दिया गया है, वो कितना है 10 मीटर, रिदास दिया गया है एक। अच्छा, उसने हिंट में दिया है, लेकिन मैं आपको करवा भी देता हूँ ये कैसे, 3.5 रेवोल्यूशन 7 पाई के बराबर कैसे आती हैं। अब देखो, अगर एक चक्कर मुकम्मल किया जाए तो एंगल कितना होता है 2 पाई, अगर 2 चक्कर मुकम्मल किए जाए तो एंगल कितना होगा 4 पाई, ठीक है। अगर जो तीसरा चक्कर, 2 चक्कर मुकम्मल किए जाएं तो हमारे पास 4 पाई, 3 चक्कर मुकम्मल किए जाएं तो 6 पाई, और हमारे पास उसने कहा है 3.5, और अगला आधा किया है तो कितना होगा 7 पाई हो जाएगा। यानी एक चक्कर हमारे पास 2 पाई के बराबर होता है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई आ जाएगा टोटल एंगल। टोटल एंगल आप इधर लिखोगे 1 रेवोल्यूशन, इधर मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इस साइड पे, जो हमारे पास 1 रेवोल्यूशन है पड़ी, वो कितना है 2 पाई के बराबर है, 2 पाई रेडियन, एंड 3.5 रेवोल्यूशंस वो कितने के बराबर होंगे, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3.5 रेडियन, जो कि मेरे पास 7 पाई आ जाएगा। ये मेरा 3.5 चक्रों का फासला आया, सॉरी एंगल आया। तो मेरे पास एंगल कितना आया 7 पाई रेडियन, एंगल आ गया। मुझे मालूम करना था एल, यानी लेंथ, मुझे क्या मालूम करनी थी, लेंथ मालूम करनी थी। तो मैं इधर जो मुझे मालूम करना है वो एल मालूम करना है। अब फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा आपने लिखना है, जगह की शॉर्टेज है। मैं इसको इस साइड को रेज कर देता हूँ और इस साइड पे मैं आपको करवा के दिखाता हूँ।
मैं इस साइड को रेज कर रहा हूँ, ये वाली साइड आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं इस साइड को रेज कर रहा हूँ। ठीक है, इधर आप लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे फार्मूला। मैं इधर होके लिखता हूँ क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास, सॉल्यूशन मेरे पास क्या आएगा, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास ये थीटा है, ये बात याद रखना कि रेवोल्यूशंस जो है हम एंगल में कर, जो रेडियन में है। अब हमारे पास R है पड़ा 10 मीटर और रेवोल्यूशन कितनी हुई 7 पाई। तो ये हमारे पास जो लेंथ आती है, हमेशा याद रखना लेंथ हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में। तो ये मीटर लगा हुआ है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, बस उधर ही मीटर लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये 70 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 पाई मीटर। आपको पता है पाई की वैल्यू 3.1416, ये आपके पास 219 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर। दोबारा कैलकुलेटर से भी आपने देख लेना है क्या आता है। अब इसी एक्सरसाइज का एक आखिरी क्वेश्चन हमारा रहता है, वो भी मैं इसी लेक्चर में आपको करवाता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, उतने तक मैं ये क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पड़ा, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर। क्या हमारे पास एंगल होगा इफ़, अगर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अजान की वजह से थोड़ा इंटरप्शन हो गई थी। हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। एंगल क्या बनेगा बिटवीन, दरमियान में, दी हैंड्स, सुइयाँ किसकी, वॉच क्लॉक की। सुइयों की दरमियान एंगल क्या बनेगा जब क्या हो, घड़ी पर 3 बज रहे हों। आपने देखा होता है क्लॉक पे जब 3 बज रहे होते हैं, 3 o'clock होता है, तो इस तरह सुई होती है। एक छोटी सुई 3 पे होती है, समझ आ गई, और उससे बड़ी वाली जो सुई होती है, जो हैंड होता है, वो 12 पे होता है। इस तरह की सिचुएशन होती है। तो इस वक्त एंगल क्या बन रहा है, ये तो आपको देखते ही समझ आ गई। जो मैंने फिगर ड्रा की कि ये 90 का लग रहा है, लेकिन आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे, जो इसमें आप लिखोगे, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दैट कि आपके पास इस पूरी घड़ी में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 12, यानी 12 घंटे टोटल एंगल कितना कवर करेंगे। एक सर्कल का जितना एंगल होता है टोटल 360, ऐसा है ना। एंगल कवर्ड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय लिख दो, सबटेंडेड बाय 12 आवर्स। ठीक है, या हाँ 12 आवर्स सही है। वो कितना आता है हमारे पास, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, यानी 12 घंटों के दौरान इतना होता है। एंगल सबटेंडेड बाय, इस तरह लिख दोगे, लिखने के मैं इधर डैश लगा रहा हूँ, यानी इसका मतलब यही, इधर लिखोगे बाय 1 आवर, 1 घंटे के दौरान। तो 2 पाई रेडियन, ये 12 था, डिवाइडेड बाय 12। अब इसके दौरान कितने कवर हुए घंटे, 1 2 और 3, तो एंगल कवर्ड बाय 3 आवर, एंगल कवर्ड बाय 3 आवर। तो वो क्या होगा, 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेडियन, यानी 1 घंटे का इतना एंगल है, तो 3 घंटों का इतना होगा। जो कटते हैं उनको कट करो, ये इससे कट होगा, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 1s are 2, और ये कितना आएगा, पाई बाई 2। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, इधर मैं लिख रहा हूं पाई बाई 2 रेडियन। अच्छा,
इसको आप 90 भी लिख सकते हो, लेकिन उसने कहा है सर्कुलर मैयर। सर्कुलर मैयर हमारे पास रेडियन में होती है, तो मैं इसी तरह रहने दूंगा। अगर वो ये ना लगाता सर्कुलर मैयर, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे कि ये क्या है, π/2 हमने पीछे पढ़ा हुआ है किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी मसला है इस लेक्चर के रिलेटेड तो मुझे लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।